kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, which is working of institutions, and today's session will be session number 3. The President of India in his address to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendations of the Mandal Commission. तो President of India जो है उन्होंने अपने एड्रेस में जो उन्होंने पार्लियामेंट को दिया, उन्होंने अनाउंस किया इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट कि जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए. On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. So 6 August 1990 को फिर यूनियन जो कैबिनेट था उसने एक फॉर्मल डिसीजन लिया इम्प्लीमेंट करने के लिए. जो मंडल कमीशन की सारी रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस टाइम डिसीजन लिया गया, जो एक फॉर्मल डिसीजन लिया गया. Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the houses of Parliament. So next day, when the decision was taken that it will be implemented, so next day Prime Minister VP Singh उन्होंने inform किया Parliament को about his जो उन्होंने decision लिया था through a statement in both the houses of Parliament. तो दोनों houses जो है Parliament के वहाँ पे उन्होंने address किया और बताया कि उन्होंने decision लिया है कि वो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. The decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officers of the department drafted an order in line with the cabinet decision and took the minister's approval. तो जो decision था cabinet का वो भेजा गया Department of Personnel and Training को. That we have discussed in our first जो session था उसमें डिस्कस किया था कि वो जो ऑर्डर आया था गवर्नमेंट का वो कहाँ से आया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से. जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ऑफ द डिपार्टमेंट उन्होंने ड्राफ्ट किया ऑर्डर, जो भी जो सजेशंस थे मिनिस्ट्री के इन लाइन विद दैट उन्होंने ऑर्डर जो है वो ड्राफ्ट किया एंड विद द कैबिनेट डिसीजन जो था उसको उन्होंने ड्राफ्ट किया एंड मिनिस्टर का जो अप्रूवल था वो लिया. एंड दैट्स हाउ वी सी कि जो फिर एक ऑर्डर है वो निकलता है एंड देन द पर्सन इन चार्ज वहाँ पे उनके साइन होते हैं. An officer signed the order on behalf of the union government. This was how the number and जो भी number था उस order का that was born on August 13, 1990. तो जो officer थे वहाँ पे whosoever is assigned at that time वहाँ पे officer जो sign करने के लिए उन्होंने sign किया and he signs on behalf of the union government. तो he is actually not the person जो कोई भी decision लेते हैं. So you know in the beginning in the first session हम लोग discuss कर रहे थे कि किस तरीके से is he the person who takes all the decision, क्या वो सारे decisions लेते हैं. तो now it's clear I think बच्चों की वो जो एक person है जो sign करते हैं he is just a signing authority on behalf of the government वो sign करते हैं. बट ही इज़ नॉट द पर्सन हु टेक्स द डिसीजन. तो वो कोई डिसीजन लेते नहीं हैं. और इस तरीके से जो ये एक ऑर्डर था गवर्नमेंट का जिसका जो हर ऑर्डर को एक नंबर दिया जाता है वो बॉर्न हुआ अगस्त 13, 1990 को. For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. Newspapers and magazines were full of different views and opinions on this issue. तो for the next few days जो था ये सबसे ज़्यादा hotly debated issue था country में, because it created a stir in the country. इतना बड़ी चीज़ थी ये एंड अभी भी चलता आ रहा है वो. कभी आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू एंड. वो हमेशा एक ऐसी चीज़ है जो चलती आ रही है जिसके बारे में हमेशा डिबेट होती रहती है. न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जो थे वो फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ थे एंड डिफरेंट ओपिनियन थे इस इशू पे. ऑब्वियसली द पीपल हु आर गेटिंग रिजर्वेशन दे विल बी ऑन दैट साइड. उनको ये अच्छा लगेगा ऑब्वियसली कि उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है. बट जिन लोगों को ये नहीं दिया जा रहा है या जिनसे वो 27% ले लिया जा रहा है, दे फील कि उनको उनका एक जो राइट है वो ले लिया जा रहा है एंड कम क्वालिफाइड लोग जो वहाँ पे होने भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को वहाँ पे जो जॉब है वो मिल जा रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ बिग थिंग एंड इसीलिए जो ये एक ऑर्डर पास हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिबेट हुई इन द कंट्री दैट टाइम ऑल्सो एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग ऑल द टाइम. तो इस तरीके के जो एड्स थे वो बनाए. अमूल वी ऑल नो दे आर वेरी गुड इन जो सटायर के ऐड होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे हैं. तो यहाँ पे दे हैव मेड एड कि
reserved for this outstanding butter classic Amul and no reservation for this quota. तो इस तरीके से newspaper magazines are full of all these things. It led to widespread protest and counter-protest, some of which were violent. People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities. Now, ये जो एक शुरू हुआ कि लोग बातें करना शुरू करा लोगों ने, and then it led to widespread protest and counter-protest उसके हुए, and कुछ जो उसमें थे वो बहुत violent थे, and बहुत उस टाइम बहुत ज़्यादा कर्फ्यू लगे थे, बहुत सारे जो कॉलेजेस स्कूल्स हैं बहुत टाइम के लिए दे हैड टू बी क्लोज्ड बिकॉज वो इतना ज़्यादा वायलेंट हो गए थे प्रोटेस्ट, एंड पीपल जो हैं दे रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज ये जो डिसीजन था वो अफेक्ट कर रहा था थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी जो हैं उनको अफेक्ट कर रहा था, एंड इट कीप्स ऑन अफेक्टिंग बिकॉज वो अभी भी जो उस टाइम लगाया गया था दैट स्टिल कीप्स ऑन हैपनिंग. Some felt that existence of inequalities among people of different castes in India necessitated job reservation. तो सब कुछ लोगों को ये लगेगा, some will always feel and some will always be on that side. तो some felt that existence of inequalities जो हैं लोगों के बीच में different caste जो हैं इंडिया में उनके लिए ये ज़रूरी था कि उनको ये जॉब रिजर्वेशंस दिए जाए. तो सम विल ऑलवेज फील एंड whosoever इज़ गेटिंग बेनिफिटेड, जिनको इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है, दे विल ऑलवेज बी ऑन दैट साइड कि उनको तो हमेशा ही अच्छा लगेगा बिकॉज उनको उससे बेनिफिट हो रहा है. They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. तो उनको ऐसा लगता था कि this would be this would give a fair opportunity to everybody and also especially to the people कि उनको इतने सालों से जो दबाया गया है, जिनको अभी तक जिन कम्युनिटीज़ को opportunities नहीं मिली just because वो किस social कास्ट को बिलोंग करते थे या किस वो सोशली बहुत नीचे थे, इसलिए उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, एंड दैट इज़ वाई नाउ दे विल गेट द एडुकेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में. सो दैट इज़ वाई दे लाइक द आइडिया एंड दे थॉट इट वाज गोइंग टू गिव देम फेयर अपॉर्चुनिटी. Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities. They would be denied jobs even though they could be more qualified. So others felt that ये जो unfair था because it would deny equality जो है opportunities की उसको ये डिनाई करता है, एंड दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटी उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज उनसे वो दे विल फील कि उनसे कम जिनको आता था या whosoever उनको जो नहीं मिलना चाहिए अनफेयर है जिन लोगों के लिए जो उस जॉब के लायक भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज उनको रिजर्वेशन मिल रहा है दैट्स वाई दे आर गोइंग इनटू दैट जॉब. तो इसलिए जिन लोगों को ये नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन उनको हमेशा ये चीज़ ख़राब लगेगी, एंड अगर हम लोग उनके हिसाब से देखें तो दिस इज़ नॉट राइट कि किसी को भी रिजर्वेशन दे दिया जाए जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू सम सर्टन कास्ट और कम्युनिटी. सो दैट इज़ वाई इसके लिए जो व्यूज़ थे वो डिवाइडेड थे. They would be denied jobs even though they could be more qualified. तो that's what they thought कि जनरल कैटेगरी जो होगी जिसको रिजर्वेशन नहीं है they would be denied job just because जो रिजर्वेशन है वो उतनी जगह भर रहा है even though they are qualified, but उनको नहीं मिलेगा. जो less qualified है just because they have reservation तो उनको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा. Who resolved this dispute? You know that the Supreme Court and the High Courts in India settle disputes arising out of governmental decisions. तो who resolved this dispute की जो dispute हुआ इतना किसने resolve किया? तो जैसे कि आप लोग बच्चों जानते होंगे कि Supreme Court and the High Courts जो है इंडिया में वो settle करते हैं कोई भी dispute जो हो जो आता हो because of out of governmental decision की वजह से कोई भी जो dispute होता हो उसको सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो उनके पास जा सकते हैं, दे विल टेक अ डिसीजन ऑन दैट. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन द मंडल कमीशन. जो ये एक इशू एंड डिस्प्यूट हुआ उसमें भी some persons and associations opposed to this order filed a number of cases in the courts. They
appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. तो some जो लोग थे and also association उन्होंने oppose किया इस order को and they filed a number of cases जो है उन्होंने file करे in the courts because they wanted to fight against it and उन्होंने अपील किया कोर्ट को कि वो डिक्लेयर करें ऑर्डर एज इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको बंद किया जाए एंड ये जो ऑर्डर है उसको इनवैलिड बता दिया जाए. सो दैट्स वाई बहुत सारे लोग जो हैं एसोसिएशन उन्होंने फाइल किया नंबर ऑफ केसेस इन कोर्ट. The Supreme Court of India bunched all these cases together. This case was known as the Indira Sahni and others versus Union of India case. So because of all these people, person and association, बहुत सारे लोगों ने they did file the cases against ये जो मंडल कमीशन था उसके लिए. So Supreme Court what they did, उन्होंने बंच कर दिए सारे cases एक साथ because they were all one kind of case. और ये जो केस था फिर एंड में इट वाज नोन एज इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो इस केस को ऐसा नाम दिया गया और सारे जो केसेस थे उनको बंच टुगेदर कर दिए गए. 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both sides. By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the Government of India was valid. तो 11 judges जो थे of the Supreme Court उन्होंने arguments सुने from the both sides and by a majority Supreme Court judges जो थे उन्होंने 1992 में finally they declared that जो ये order है Government of India का वो valid है. So nothing can be done now against it. तो ये जो एक ऑर्डर था फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाके उन लोगों ने फाइल किया इसके अगेंस्ट बट देन यू नो जो ऑर्डर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वैलिड बताया. It is said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. तो ये बोला जाता है कि well-to-do लोग जो हैं among the backward classes, there are all kinds of people. There will be well-to-do people also, and there will be some people जो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, and that will be the case with even the general category के जो लोग होंगे. Not everybody who are not getting reservation वो सारे लोग की you know they are well-to-do ऐसा भी नहीं है. बट यहाँ पे बात ये कि you know जो backward classes हैं वहाँ पे जो well-to-do लोग हैं it is said that कि उनको वहाँ से exclude किया जाएगा कि वो benefit of उनको reservation जो है वो ना मिले. Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on September 8, 1993. The dispute thus came to an end, and this policy has been followed since then. Accordingly, जो Supreme Court ने जो अपना judgment दे दिया उसके बाद the Department of Personnel and Training जो इन्होंने issue किया another office memorandum and that was on September 8, 1993 को फिर से issue किया गया. And जो ये dispute था this it came to an end and जो policy है तब से ये फॉलो की जा रही है बिकॉज द केस दैट वाज फाइल्ड वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका जो ये ऑर्डर था वो वैलिड कर दिया गया तो तब से ये जो पॉलिसी है वो फॉलो की जा रही है. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन कि हाउ वो जो एक मंडल कमीशन का है किस तरीके से वो फाइनली यू नो पीपल स्टार्टेड उसके अगेंस्ट में बात करना लोगों ने शुरू किया एंड देन इट वेंट टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बट दे सेड कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो ऑर्डर है वो वैलिड है एंड देन सिंस देन वी आर फॉलोइंग इट. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.